ये हर घर में आग लगी हुई है और मुझे दुख होता है जब लोग जो है ना उनसे पूछा जाए कि क्या इस वक्त जो है वो हालात ठीक है तो लोग कहते हैं यस एवरीथिंग इज़ फाइन, यूथ इज़ फाइन, यूथ इज़ हैप्पी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बेहतर भी हो रहे होंगे, लेकिन हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ? ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो ख़राब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड। और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। तो आप देखें, ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका है जो मेन का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने बढ़ चुके हैं, पीपल आर स्टक इन लॉट्स ऑफ अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, पीपल आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पीपल हैव सो मैनी fetishes and strange fetishes, people are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust leads to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. यूनिवर्सिटीज़ में वो परेशान है, वो कहते हैं हम करें क्या? मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूथ लिटरली इस तरह आके बताती है, अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि हम क्लासरूम में एंटर हुए हैं, हम सीट पर पीछे बैठे हैं, आगे कोई खातून बैठी हुई है, सब कुछ नजर आ रहा है। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया उनके वो अल्फाज कोट करने में। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वुमेन को जो है ना वो हम डिग्रेड कर रहे हैं या डीमोनाइज कर रहे हैं। जो सच है वो सच है, इस तरह के अल्फाज यूथ आके बोलते हैं, राइट? तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई वुमेन इज ड्रेस्ड इन अ ऑकवर्ड मैनर तो यू स्टार्ट लुकिंग एट हर और यू टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि अब तो देखना है। मेन पे भी जिम्मेदारी है टू लोअर देयर गेज, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम करें क्या? कितनी गेज लोअर करें? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑपोजिट जेंडर की? अल्लाह माफ करे, क्या फीमेल्स की जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो ये तबाहियां मची हुई हैं और धमाके हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हम जो है वो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले अगर आप मुझसे एक लाइन में सोल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिजायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रेजरवायर दिया है और एक स्पिरिचुअल रेजरवायर दिया है। रेजरवायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रेजरवायर है, जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा। जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रेजरवायर जो है वो वीक है। रेजरवायर को जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रेजरवायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रेजरवायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रेजरवायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है। होता यह है कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और जाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सकत है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके, वो कम होता जाता है। और इसको अब इसी की बात की जाए तो एक सोल्यूशन तो ये नज़र आता है कि किसी भी एडिक्शन का या इस तरह के खराफात का मुकाबला करने के लिए आपको अपना विल पावर रेजरवायर ग्रो करना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, कमिटेड रखना और अपने अंदर एक सकत महसूस करना किसी भी चीज़ को फाइट करने की। अब शैतान जो है वो विल पावर पे बहुत हमला करता है। कैसे? शैतान का काम है वसवसे डालना। वसवसे, पूरी इसकी एक साइंस है वसवसों की। शैतान जब एक इंसान से गुनाह करवाता है तो सबसे पहले उसे मायूसी की तरफ ले जाता है। गुनाह करवा एक टाइम आता है बंदा कहता है यार ये गुनाह मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडिक्ट हूँ, ठीक है? तो एडिक्शन के भी कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चले अभी कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, तो उससे कुछ सवालात किए जाएंगे। उससे सवाल किया जाएगा कि हाउ ऑफन यू वॉच पॉर्न, और कितने घंटे तुम देखते हो वंस यू स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न, ठीक है ना? और फिर इज इट लीडिंग यू टू सच थिंग्स जो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रही हैं सोसाइटी में, ठीक है ना? यानी यू आर हैविंग सो मेनी थॉट्स कि यू कांट इवन सिट इन अ गैदरिंग, या तुम्हें इतनी अर्ज हो रही है, इतनी एक्सट्रीम की अर्ज हो रही है कि तुम बस कहते हो कि मैं बस निकलूं और देखना शुरू कर दूं। ये कुछ मोटे मोटे साइंस हैं एडिक्शन के, राइट? तो अदरवाइज देखें, जस्ट बिकॉज समवन इज वॉचिंग इट डजंट मेक देम एन एडिक्ट, बट होता यह है कि शैतान जो है वो इंसान को, ये भी एक बहाना है ना कि मैं तो हूँ ही एडिक्ट। तो एडिक्ट से क्या होता है, इस मेंटालिटी से क्या होता है कि एक वो फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि बंदा हेल्पलेस फील करता है कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, सीधी सी बात। तो फिर वो गिव अप करके कहता है या कहती है कि अब तो लगे रहो, फायदा ही कोई नहीं इस चीज़ को फाइट करने का, ये तो मेरे हाथों से ही बाहर की चीज़ है।
तो ये भी डिफीटेड मेंटालिटी है, और ये एग्जैक्टली शैतान का वसवसा है, और ये एग्जैक्टली शैतान ये चाहता है कि इस डगर पे बंदे को ले आए। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें खुदा के लिए, अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हैं, just to name one, endorphin is the stress fighting chemical, the self control chemical। तो विल पावर रिजर्वायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे, और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फ़ौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से, फ़ौरन को अच्छा अमल करे, वुज़ू करके 2 नफल अदा कर ले, या फ़ौरन से कोई दुआ कर ले, या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट? कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कम अज़ कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं नहीं पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप, भाई कल किसने देखा, अगर मौत आ गई फिर कम अज़ कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाए उस सिन को। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया तो फौरन फॉलो इट अप बाय अ वेरी गुड डीड, ठीक है? फौरन से गुड डीड जो है वो करें इंशाल्लाह। तीसरा ये है कि अपने आप पे मायूसी हावी ना होने दें। प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, रिग्रेट जो है एक हद तक ठीक है, नदामत, और होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नदामत ही सिर्फ हो और कोई एक्शन प्लान ना हो, ये चीज़ भी फिर आपकी विल पावर को जो है वो तोड़ेगी। और फिर आपने नोट किया होगा कि विल पावर बहुत ज़्यादा टूटती है जब एक बंदा रेपिटेटिवली उस चीज़ को कर रहा है, और मैंने आपको पहले बताया कि वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए इसका सलूशन यही है कि आप उसको फाइट करते रहें, उस चीज़ को दुआ के थ्रू फाइट करते रहें, उस चीज़ को सेल्फ टॉक के थ्रू उस चीज़ को फाइट करते रहें कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन फाइट इट इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात विल पावर को बिल्ड करने की कि बिलीव मी, वो ट्रिगर, वो टाइम जब ट्रिगर पीक पे है, जब ट्रिगर सर पे सवार है आपके, राइट, उस टाइम पे ट्रिगर को जो है वो अवॉइड कर जाए। बहुत मुश्किल है, आई नो आपको बहुत अजीब सी एंग्जाइटी होगी, ठीक है, वो ट्रिगर फाइट करते हुए, लेकिन कर लें, कुछ भी करके कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो पीक का ट्रिगर फाइट कर लिया तो ऐसी विल पावर बिल्ड होगी, ऐसा सेल्फ कंट्रोल आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, वाकई ये मैंने कैसे कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाथवे बनेगा, ठीक है, उस विल पावर का आपके ब्रेन में, और एक टाइम आएगा, और ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा था ना कि सबर करने से आता है। सहाबी ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, सबर कैसे आएगा? सबर करने से आएगा। दिस मीन्स कि सबर प्रैक्टिस करोगे तो सबर आएगा, राइट? तो ये कुछ विल पावर बिल्ड करने के तरीके हैं। और एक और प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसे लोगों में बैठे जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बकअप करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, गोरों के पास स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, उनके पास कुरान भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, दुआ भी नहीं है, तो वो भी पॉइंट से बच जाते हैं, वो भी इन खराफात से बचे। 9 फैब कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है गोरों के अंदर, 9 फैब, और वो दे आर हिटिंग द जिम, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दे आर बिल्डिंग, बिकॉज एक्सरसाइज बिल्ड्स योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंड दे आर डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स। उनकी यूथ बिजनेसेस कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, अपने आप को बुक रीडिंग में इन्वॉल्व किया हुआ है। देखे ना कितना कुछ वो करके दिखा रहे हैं कि इंसान में बड़ा पोटेंशियल है, विल पावर। आपस में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता है उस टीनेजर का जो पॉर्न देख रहा है, जो है ना वो इन कामों में लगा हुआ है, राइट? उन्हें शेम किया जाता है बाकायदा। तो यहाँ पे मैं बस एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई टीन एज में है तो वी अंडरस्टैंड टीन एज में बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो डिज़ायर्स आती हैं। इस पर भी अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एहतराम, इट स्टार्ट्स विद दैट प्यूबर्टी में, राइट? ख्वाब ऐसे आ सकते हैं, फिर जाहिर है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स आ सकती हैं। तो यस, इस्लाम एक्नॉलेज करता है डिज़ायर्स को, लेकिन इस्लाम एक पूरा तरीका बताता है उनको गाइड कैसे करना है। तो इसमें तहारत का कॉन्सेप्ट है, एहतराम के बाद जो है वो गुस्ल का तरीका है, वो सीखना चाहिए टीनेजर्स को। आपको अपने बच्चे बच्चियों दोनों को सिखाना चाहिए। ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है, पेरेंट्स को देना चाहिए। इसमें भी बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन पे, राइट? ये भी एक हल है। और इवन स्कूल्स को मैं तो कहता हूँ देना चाहिए। महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट बच्चों को छोटी एज से देना चाहिए, जब वो मेरा ख्याल 10-11 साल के हो जाए, और उनको टच का बताना चाहिए, जो अनसेफ टच है और जो सेफ टच है, राइट? उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स का बताना चाहिए, उन्हें इवन मैस्टरबेशन पे बात होनी चाहिए।
तो ये भी एक सोल्यूशन है सेक्स एजुकेशन। तहारत पे बात होनी चाहिए। तो बहरहाल कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नो फैप कम्युनिटी, तो देखें वो विल पावर बिल्ड करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं। अल्लाह माफ़ करे, एक बच्चा टीन एज में अगर पॉर्न नहीं देख रहा है और वो गंदी चीज़ों में लगा हुआ है तो उसको खुद फील करना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। उसको खुद अपने आप को शेम दिलानी चाहिए, ठीक है, कि ये क्या तरीका है। उसको खुद अकल जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विल पावर बिल्ड करने के कुछ तरीके। और विल पावर रिजर्वायर जब बिल्ड होता है तो इन चीज़ों को फाइट करना अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाता है और बंदा स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए जिनमें एक्सरसाइज भी है, जिनमें अपने आप को ऐसे लोगों में उठना बैठना है, गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, पीपल ऑफ विल पावर, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, और गोल्स बनाने चाहिए आपको। एक बंदा जिसके गोल्स ही कोई नहीं है, एम्बिशन ही कोई नहीं है, रैंडम लाइफ है, उसकी तो विल पावर टूटेगी। वो तो फिर इन्हीं चीज़ों में पड़ेगा, फारिग दिमाग है ऑब्वियसली, ठीक है। अपने आप को फिर जाहिर है गुनाह करने के फ़ौरन बाद कोई अच्छा काम करना, जो मैंने प्रीवियसली आपको इस्लाम के रूह से विल पावर बिल्ड करने के तरीके बताए, और उस टाइम पे ट्रिगर को कंट्रोल कर जाना जब ट्रिगर पीक पे होता है। ट्रस्ट मी, इससे आपकी विल पावर बहुत बिल्ड होगी। है मुश्किल, लेकिन यू विल सी मैजिक हैपनिंग, ठीक है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।